इस कहानी की शुरुआत में हमें ब्लैक एंड व्हाइट पर्दे का सीन दिखाया जाता है। जाए थिएटर में कार नाम के वैज्ञानिक के बारे में दिखाया जा रहा था जो पैराडाइस वास नाम की एक जगह पर गए थे। वहां जाने के लिए उन्होंने एक हवाई जहाज को बनाया जिसमें उनके आराम की सुविधा के साथ पालतू डॉग्स के नहाने और जिम की भी व्यवस्था थी। चेस पैराडाइस से एक पक्षी है कंकाल को लाए थे, मगर वैज्ञानिकों ने कंकाल को नकली बताया। नकली खोज के आरोपों में उन्हें अपने वैज्ञानिक पद से बाहर कर दिया गया। उसने लोगों से कहा कि मैं अपनी खोज को सही साबित करने के लिए कंकाल के पक्ष को जिंदा पकड़ कर लूंगा। इस वजह से ऑफिस से पैराडाइस साल चले गए। काल नाम का एक लड़का जो चाल की तरह एक साइंटिस्ट बनना चाहता था, वो अभी थिएटर में चास को देखने आया था। वो जब एक दिन उनके साथ खेलता हुआ जा रहा होता है, तब भी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जिसे देखने के लिए वो घर के अंदर गया। अंदर ये ली नाम की एक लड़की होती है जो घर को हवाई जहाज की तरह उड़ाने की कोशिश कर रही थी। कार घर के अंदर चांस के फोटो देखता है, पीछे से जाकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। ये है कि एक्सक्लूसिव क्लब है और यहाँ बस एक्सप्लोरर आ सकते हैं, और उसे अपने क्लब को ज्वाइन करने के लिए कहती हैं। काल एली की बात सुनकर डर गया और उसके आस से गुब्बारा छूट गया था। एली की अति है कि तुम डरो मत, मैं और तुम्हें क्लब में है, और उसे अपने क्लब का ब्रोच पीना दी है और उसे अपने साथ ऊपर के कमरे में ले गई जहाँ काल का बैलून था। काल अपने बैलून को लेने आता है, मगर लकड़ी टूटने की वजह से वो नीचे गिर गया और उसका फ्रैक्चर हो जाता है। रात में ली काल के पास आती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक राज बता रही हूँ जिसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया। इस राज के बारे में तुम भी किसी को मत बताना, और उसे अपनी एडवेंचर बुक दिखाती है जिसमें चास की तस्वीर लगी थी। अलिके रहती है कि मैं बड़ी होकर पैराडाइस फॉल्स ही आऊंगी तो आदमी हमने क्लब को भी ले जाऊंगी। एक बार मैं वहां चली गई तो भूख के बाकी पेज वहां के एडवेंचर से भर दूंगी। कालू से प्रॉमिस करता है कि वहां से पैराडाइस पास तक ले जाएगा। एलयू से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूं और वहां से चली जाती है। काल एली से शादी कर लेता है और दोनों अपने लिए नया घर बनाते हैं। दोनों अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते हैं। कुछ मंथ भाग एली अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, मगर मिसकराज होने की वजह से उसका बच्चा मर गया। इस वजह से वो काफी उदास रहने लगी। कालेली को खुश करने के लिए और उसके सपने को पूरा करने के लिए उसे उसकी एडवेंचर बुक दिखाएं, और दोनों ने डिसाइड किया क्यों पैराडाइस पाल जाएंगे और वहां जाने के लिए पैसे को इकट्ठा करने लगे। मगर घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो हमेशा सेव किए पैसों को यूज कर लेते थे। ऐसा करते करते काफी साल बीत गए और वो बूढ़े हो गए। दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखते कालेली के सपने को पूरा करने के लिए दक्षिण अमेरिका जाने का फैसला करते हैं और वहां जाने के लिए टिकट भी लाते हैं। मगर उसी वक्त एली बीमार हो गई जिससे उसकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद काफी उदास रहने लगा। घर में कोई ना होने की वजह से काल अपने काम को खुद करता था। कुछ महीनों बाद घर के आसपास की सभी जगह बड़ी इमारतों में बदल गई। अगर कल नेरली के साथ मिलकर है अपना घर बनाया था जिसे वह किसी भी कीमत पर नहीं बेच रहा था, को घर की दुगनी कीमत देने को कहता है, मगर ने घर बेचने से मना कर दिया। का लेटर बॉक्स में देखता है कि उसके लिए चिट्ठी आई है जो कि एक रिटायर्ड होम सिटी, क्योंकि काला बूढ़ा हो गया था और उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं होता। मगर काल अपने घर में ही अपनी बची जिंदगी गुजारना चाहता था। काल के पास एक लड़का रस लाता है जो कि एक वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोरर था जो कार की मदद करने आया था। अगर काल मना कर देता है और दरवाजा लगा लेता है, मगर असल वहां से नहीं गया। कार असल से किए थे कि बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है। रसल कहता है कि मेरे पास जीतने भी ब्रोंच है, वो सब वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोरर के है, बस एक ब्रोच कम है जो कि मुझे बुरे लोगों की मदद करने से मिलेगा। उसके बाद मैं सीनियर वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोरर बन जाऊंगा। कालू से गए थे है कि एक डोडो पक्षी है जो मुझे रोज रात को परेशान करता है, तुम उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। रसल वहां से चला जाता है। तभी बाहर एक वर्कर से लाल के घर का लेटर बॉक्स गलती से टूट जाता है, जिससे गुस्सा होकर काल उसके सर में मार देता है और घर के अंदर चला जाता है। कार को पुलिस पकड़ लेती है और उसे कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट के जज को पता चल जाता है कि कार ने उसे जानबूझकर नहीं मारा, जिसकी वजह से उसे छोड़ देती है और इसे रिटायर होम जाने होगी। येती है काले सुनकर कभी परेशान हो जाता है और एली के एडवेंचर बुक को देखकर परेशान होता है क्योंकि अपना सपना पूरा नहीं कर पाया था। अगले दिन रिटायर्ड होम वाले कार को लेने आते हैं। कार उनसे कि ये था कि तुम वेन के पास जाओ, मैं घर को आखिरी बार देख कर आता हूँ। तार घर के अंदर जाकर कई सारे हाइड्रोजन बलून फुला लेता है और उन्हें घर के ऊपर बांध देते हैं, जिसकी वजह से घर हवा में होने लगता है। घर को हवा में उड़ता देख पूरे शहर के लोग दंग रह जाते हैं। काल घर को हवा में उड़ाकर काफी दिनों बाद खुश हुआ था, क्यों अली का सपना पूरा करने वाला था। कार को दरवाजा नो करने की आवाजें आती है। वो गेट खोलकर देखता है, गेट पर रसल था। वो ऐसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रसल के ये ताकि मैं डोडो को पकड़ने गया था और वो बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से मैं उसे नहीं पकड़ पाया। रसल उनसे पूछता है कि क्या मैं घर के अंदर आ सकता हूँ, और उसे हवा में लटका देखकर अंदर बुला लेते हैं।
रसल घर के अंदर आने के बाद काफी शरारतें करता है, जिसकी वजह से कालू से नीचे फेंकने की सोचते हैं, मगर ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं लगता है कि ऐसा करने से रसल मर जाएगा। कार्गो केबल उसको काटने लगते हैं क्योंकि बलून ना होने की वजह से नीचे उतर जाएगा और असल को घर से बाहर कर देंगे। काल देखते हैं कि वो एक बड़े से तूफान में गिरने वाले हैं और वो घर को दूसरी तरफ घुमाने की कोशिश करते हैं, अगर हवा की वजह से घर नहीं घूमता और तेज तूफान की तरफ चला जाता है, जिसके बाद घर इधर उधर हिलने लगता है। घर के सभी सामान नीचे गिर जाते हैं। कालेली की चीजों को पकड़ने लगते हैं ताकि वो टूट ना जाए। कुछ समय बाद रसल काल को उठाता है और कहता है, क्या बेहोश हो गए थे? इसीलिए मैंने अकेले ही घर को तूफान से बचा लिया। काल बलून को काट लेते हैं और कहते हैं, क्या मैं घर को नीचे उतारूंगा और तुम बस से अपने घर चले जाना। घर नीचे उतरने लगता है मगर अचानक कुछ चट्टानों से टकराते हैं। काल कहते हैं कि हम इतनी जल्दी नीचे नहीं आ सकते हैं क्योंकि हम काफी ऊंचाई बढ़ते हैं, तभी घर से नीचे गिर जाते हैं। घर हवा में उन्हें लगता है। कार्गो को पकड़कर रोकने की कोशिश करते हैं। रसाल भी उनकी मदद करने के लिए के पैरों पर लटक गया था। घर अचानक चट्टान के किनारे पर आकर रुकता है। रसल काल को पीछे खींचता है। बादलों की वजह से कार को कुछ समझ नहीं आता क्यों कहाँ है और वो घर के साथ अभी भी हवा में लटक रहे थे। मौसम के साफ होते ही कार को पैराडाइज पास दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हुए और रसल से कहते हैं, क्या मैं घर कोमरे डांस वंस के पास ले जाना है? रसल कहाँ से किए था कि हम घर को अपने साथ खींचकर पैराडाइज वॉल तक ले जा सकते हैं। काल रसल की बात मान लेते हैं और घर को खींचने लगते हैं। वहीं जंगल में कुछ कुत्ते हैं, एक पक्षी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पक्षी इतना तेज भागता है कि शिकारी के जाल भी उसे नहीं रोक पाते। रसल जंगल में टॉयलेट करने जाता है। उसे एक पक्षी के पैर के निशान दिखाई देते हैं कि जिसकी वजह से वो उसे ढूंढने लगता है। तभी एक पक्षी रसल की चॉकलेट खाने लगता है। इसके बाद उस पक्षी को अपने पास बुलाता है। पक्षी काफी बड़ा होता है। रसल पक्षी को लेकर काल के पास आकर के देता है कि मुझे डॉक्टर मिल गया। काल पक्षी को देखकर उसे भगाने लगते हैं मगर पक्षी रसल के साथ खेलने लगता है। रसल पक्षी का नाम केविन रखता है और वो काल से उसे अपने साथ रखने ओके देता है, मगर काल उसे मना कर देते हैं, मगर केविन उनके पीछे आता है। काल को एक आवाज सुनाई देती है जिससे वो किसी इंसान की आवाज मानकर बात करते हैं, मगर एक डोका होता है जिसे देखकर का डर गए थे लोग। जिसका नाम डोका होता है वो कल से किया था कि मेरे गले में जो कॉलर है वो मेरे मास्टर ने बनाई है, जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ और मैं एक पक्षी को ढूंढ रहा हूँ। केविन आंकड़ों को पकड़ लेता है। डॉक्टर कहता है कि मैं इसे ढूंढ रहा था, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। रसल दोनों जानवरों को अपने साथ रखने ओके ये तय है, मगर कालू से ऐसा करने से मना करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दो के साथ ही केविन के पंजों को देखते हैं और उन्हें पता चलता है कीड़ों के साथ केविन है, जिसे पकड़ने के लिए वो अपने में को देखते हुए लोगों के पास जाने लगते हैं। वाइड उससे पीछा छुड़ाने के लिए काले बॉल को दूर फेंकते हैं और केविन के लिए भी चॉकलेट दूर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से दोनों वहां से चले गए थे। मगर थोड़ी देर बाद वह फिर से काल के पास आ जाते हैं। काल और उसके सभी साथी बारिश की वजह से घर के अंदर बैठ जाते हैं, जहां रसल काल को बताता है कि मेंटन नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे 10 लगाना नहीं आता। गए थे कि तुम्हें अपने पापा से तेल लगाना सीख लेना चाहिए था। रसल गए था कि मेरे पापा के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, मेरी सौतेली मुहम मुझसे मेरे पापा को बात नहीं करने देती। ये सब बातें सुनकर कार को रसल पर दया आती है। रसल कहां से केविन को अपने साले जाने क्योंकि ये ता है जिसके लिए काल मान गए थे। अगले दिन सुबह केविन घर की छत पर चढ़ गई थी और घर में रखे खाने को अपने बच्चों के लिए लेकर जाने लगती है और वहां से चली जाती है। डॉग रसल से कहता है कि केविन अपने बच्चों के लिए खाना लेकर गई। तब रसल को पता चला कि वो एक फीमेल पक्षी थी। कुछ कुत्ते आकर कालू रसल के ऊपर भौंकने लगते हैं। कौन है? डराकर अपने साथ चार्ल्स के पास ले गए। 40 ही सभी दोस्त का मास्टर था, जिसे देखकर काल काफी खुश होता है क्योंकि 40 भी उसका आइडिया नहीं रो था। चांस काल को अपने साथ अपनी गुफा के अंदर ले जाता है। चार्ल्स अपने हवाई जहाज में रखे जानवरों के कंकाल को बताता है जिनके ऊपर उसने रिसर्च करी थी। काल को एक कंकाल दिखाकर किया था है कि मैं इसे ढूंढ रहा हूँ, जिसकी वजह से लोगों ने मुझे झूठा कहा था। अब मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। काल को पता चल जाता है कि केविन की तलाश में है पागल, और चार्ल्स को केविन के बारे में नहीं बताते, मगर असल चांस को बता देता है कि ये मेरे दोस्त केविन की तरह दिखता है जिसे चॉकलेट बहुत पसंद है। काजल से किए था कि हमें देर हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। चांस के ये था कि अभी आपको रुकना चाहिए। केविन भी वहां आ गया था और जोर से चिल्लाता है, जिसे चांस देख लेता है। काल और असल वहां से भाग जाते हैं। चांस के डॉग उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे जाते हैं। केविन काल और असल को अपने ऊपर बिठा लेती है और घर को खींचकर अपने साथ ले जाती है। लोग अपने सभी साथी दोस्त को रोकने की कोशिश करता है। केविन के सामने एक बड़ी खाई आ गई जिसकी वजह से वो रुक गई थी, मगर धूम से बचने के लिए वो खाई को जंप करती है, मगर एक दो केविन के पैर पर काट लेता है।
रसल केविन को ब्रेन डेड लगाता है और कार्ल से कहता है कि हमें केविन को उसके घर तक छोड़ना होगा। वाइल्ड ऑफ चांस को बताते हैं कि डॉग ने केविन और इंसानों की भागने में मदद की है। जागरूक के गले में लगे ट्रांसमीटर से उसकी लोकेशन ट्रेस करता है और उन्हें पकड़ने के लिए जाने लगता है। वायरस अल और कार्गो को खींचकर केविन के घर तक ले आते हैं, मगर वहां चांस अपने हवाई जहाज के साथ आ जाता है और केविन को जाल में बंद कर देता है। कार्ल जाल को काटने लगते हैं, मगर चांस कार्ल का घर जला देता है, जिसकी वजह से वो केविन को छोड़कर अपने घर को बचाने लगे। आग की वजह से घर के बलून फूटने लगते हैं। ये पढ़कर कॉल रसल के पास आते हैं, मगर असल घर के बल उनमें से कुछ बलून खोल लेता है और केविन को बचाने के लिए उड़ जाता है। बलून कम होने की वजह से घर हवा में नहीं उड़ पाता। कार्ल अपने घर के सभी सामान को बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से घर फिर से हवा में उड़ने लगता है, क्योंकि को समझ आ गया था कि घर से ज्यादा जरूरी केविन की जान है। डॉग घर के गेट को नो करता है। कल गेट को खोलते हैं और दो को अपने साथ अंदर बुलाकर कहते हैं कि तुम एक अच्छे डॉग हो। वायरस अल चार्ल्स के हवाई जहाज के अंदर पहुंच गया था, लेकिन उसे चांस के डॉग देख लेते हैं और उसे एक चेयर पर बांधकर उसे जांच के बैक डोर से नीचे फेंक देता है। कार्ल भी वहां जाते हैं और असल को बचाकर उसे कहते हैं कि मैं केविन को लेकर आऊंगा। कालोडू केविन को बचाने के लिए प्लेन के अंदर जाते हैं और सभी दोस्त की तरफ एक बॉल फेंक देते हैं, जिसकी वजह से डॉग रूम से बाहर चले जाते हैं। कल गेट को बंद कर देते हैं और केविन को बचा लेते हैं। डॉग चार्ज को बताते हैं कि कार केविन को ले गए रसल चिया से छोड़ जाता है, मगर वो घर से नीचे गिरने लगता है। तभी उसे एक रस्सी देखती है, जिससे वो पकड़कर लटक जाता है। चांस कार्ल के घर को उड़ाने के लिए अपने फाइटर दोस्त को भेजता है। डॉक्टर सगर को उड़ाने के लिए गोलियां चलाते हैं। वे कार्ल और चांस आपस में लड़ने लगते हैं। डॉग से लड़ता है, जिसकी वजह से जहाज का स्टीयरिंग घूम गया और प्लेन उल्टा होने लगा। दो घोड़ों के कैप्टन आपस में लड़ रहे थे, जिसकी वजह से दोनों के गले का कॉलर आपस में बदल गया। इसीलिए डूब से भी कुत्तों और कैप्टन बन जाता है और सभी उसकी बात मानने लगते हैं। रसल घर के अंदर चला जाता है और फाइटर डॉग्स हैं पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें केट का नाम लेकर डराता है और घर को प्लेन की छत पर ले जाता है। केविन और कॉल प्लेन के ऊपर आ गए थे। सभी घर के अंदर चढ़ने लगते हैं, मगर चांस है घर के बाहर उनको फोड़ देता है, जिसकी वजह से घर प्लेन पर गिरकर फिसले लगा था, जिसे कॉल रोकते हैं और सभी को घर से बाहर निकलने को कहता है। चांस घर के दरवाजे को तोड़कर केविन को पकड़ने की कोशिश करता है। रसल केविन को पकड़ लेता है। कल केविन को चॉकलेट दिखाते हैं, जिसकी वजह से वो घर से बाहर निकल गया। चांस के पैर से बलून टूट जाते हैं और उसे लटक कर नीचे जमीन पर गिर गया था ओस्लो। सभी बच जाते हैं, मगर कार्ल का घर हवा में उड़ जाता है। कार्ल और उसके साथ ही केविन के बच्चों के साथ खेलते हैं और वहां से चांस का प्लेन लेकर धरती पर आ जाते हैं। फिर में रसल को ब्रॉन्ज मिलता है, जिससे वो सीनियर वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोरर बन गया था, मगर उसके पापा नहीं आते, जिसकी वजह से कार्ल उसके दादा बनकर आते हैं। ओवरों कार्ल को बिना आते हैं, जो वैली ने उसे पहली बार पहनाया था। डॉक्टर के साथ उसके सभी दोस्त भी आते हैं, जो रसल को ब्रॉस मिलने पर तालियां बजाते हैं। वे रसल और कार्ल डो के साथ एक सड़क के पास बैठकर आइसक्रीम का आते हैं। वहीं कार का घर पैराडाइज फोर्स के पास जाकर गिरता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।